हेलो दोस्तों, आपका अपने परिवार एक गुरुकुल में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक होंगे। तो आज पढ़ना है स्पोर्ट्स से, यानी कि खेल से संबंधित पर। तो एशिया कप हो गया, फुटबॉल हो गया, जितने भी IPL हो गए, सभी क्वेश्चन हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हैं। सबके इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हैं, ये देख लीजिए। सबके साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है। तो बिना देर करते हुए जो भी हमारे चैनल पर नए हो, कृपया करके वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो ये शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, एशिया कप 2025 किस फॉर्मेट में खेला जा रहा है और इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है T20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में खेला जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? 9 सितंबर को शुरू हुआ था। तो कब शुरू हुआ था? 9 सितंबर को। 28 सितंबर को फाइनल के साथ समाप्त होगा। कुल 19 मैच खेले जाएंगे। या एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC द्वारा आयोजित है और UAE होस्ट चुना गया है, क्योंकि यह न्यूट्रल वेन्यू है। भारत पाकिस्तान तनाव को देखते हुए एशिया कप की शुरुआत कब हुई थी? 1984 में। 2025 संस्करण कौन सा है? 16वां संस्करण है। संस्करण 16 है। आइए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? पेरिस ओलंपिक 2024। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया? तो पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पेरिस ओलंपिक 2024 पदक तालिका। तो पेरिस ओलंपिक जो हो रहा है उसका पदक तालिका क्या है? तो कौन सा है? USA पहले नंबर पे है 40 स्वर्ण के साथ, सिल्वर 44 और 42 ब्रॉन्ज के साथ। दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे पे जापान है, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया है, पाँचवें पे फ्रांस है। आप देख सकते हैं 5वें पे फ्रांस। 6वें पे क्या है? 6वें पे आपका नीदरलैंड है 15 स्वर्ण के साथ, ग्रेट ब्रिटेन है 7वें पे, 8वें पे साउथ कोरिया है, 9वें पे इटली है, 10वें पे जर्मनी है। 62वें नंबर पे पाकिस्तान है 1 स्वर्ण के साथ। इंडिया 71वें नंबर पे है, कुल 6 पदक जीते हैं, 5 और 1 सिल्वर और 5 कांस्य पदक। ये टोटल इंडिया से हो गए 71 नंबर पे है। अगला है श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभारंभ क्या है? तो कहाँ है? शुभांकर क्या है? शुभांकर क्या है? तो शुभांकर बताना है। तो है ऑप्शन नंबर ए हिमालयन किंगफिशर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कहाँ करा जा रहा है? श्रीनगर। तो श्रीनगर में खेला जा रहा है। श्रीनगर डल झील में पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव आयोजित किया गया है। पदक तालिका में मध्य प्रदेश 18 पदक के साथ पहले स्थान पे। काइंगिंग और कैनोइंग के चारों स्वर्ण पदक जीतकर दबदबा बनाया है। उड़ीसा 10 पदक जीता है, केरल 7 पदक जीता है। इसकी घोषणा केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने की है। तो खेल मंत्री भी याद रखिएगा, युवा मामले के हैं। युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। डल झील मीठे पानी की झील है, श्रीनगर का सबसे प्रसिद्ध और सुरम्य स्थान है। ये प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। 78वां संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो 78वां के जो खिताब है किसने जीता है? ये जीता है पश्चिम बंगाल ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विजेता कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। उपविजेता केरल है। कौन सा है? केरल है। संस्करण 78वां है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। किससे है? फुटबॉल से है। दिसंबर 2024 में दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? डी गुकेश बने हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डी गुकेश विश्वनाथ आनंद के बाद दूसरे हैं। आइए देखते हैं। डी गुकेश दोम्पू राजू ने सिंगापुर में फीड विश्व शतरंज चैंपियन फाइनल में 14वें मैच में चीन के डिंग रिलेट को हराकर 18वीं विश्व शतरंज चैंपियन जीती है। विश्वनाथ आनंद के बाद डी बुकेश हैं दूसरे विश्व चैंपियन बन गए हैं। प्रश्न नंबर 6 है,
किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? किसको नियुक्त किए हैं सीईओ के रूप में? तो किए हैं संजोग गुप्ता को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किसको किए हैं? संजोग गुप्ता को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC स्थापना हुआ था 15 जून 1909 को। अब मुख्यालय इसका दुबई है, संयुक्त अरब अमीरात। ICC अध्यक्ष कौन है इस समय? जय शाह है। प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में आयोजित 134वें डूरंड कप का खिताब किसने जीता है? तो डूरंड कप का खिताब किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? डूरंड कप के बारे में जान लेते हैं। स्थापना कब हुई थी? 1888 में। कब हुआ था? 1888 में। संस्थापक कौन थे? मोर्टिमर डूरंड थे। वे उस समय भारत के विदेश सचिव थे। उस समय कौन थे? विदेश सचिव थे। यह एशिया का सबसे पुराना और विश्व का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। ये देखते चलिए। US ओपन 2025 के महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल खिताब किसने जीता? US। तो किसने जीता है? ये जीते हैं आरना साबालेंका ने। ये महिला का जीता है। और पुरुष में कौन जीता है? तो देख लेते हैं इसको, उसके बाद पुरुष को बताते हैं। महिला विजेता कौन सी? आरना साबालेंका बेलारूस की है। अमांडा अनिसीमोवा को हराकर अमेरिका की थी। मिश्रित युगल विजेता थी सारा ईरानी और एंड्रिया बाउसोरी इटली ने। ईगा इवेस्टिक पोलैंड के तथा कैस्पर रूड नॉर्वे को हराकर मिश्रित युगल खिताब जीता है। डॉनबर्ज टेनिस में ग्रैंड स्लैम हासिल करने वाली प्रथम खिलाड़ी थी जिन्हें वर्ष 1938 में सभी 4 प्रमुख चैंपियन जीती थी। अगला है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? US ओपन में पुरुष एकल, अभी तक महिला देखें, अब पुरुष में कौन जीता है? तो पुरुष में कौन जीते हैं? ये जीते हैं कार्लोस अल्काराज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए, तो कार्लोस अल्काराज स्पेन के हैं, जैनिक सिनर इटली के हैं, उनको हराए हैं। मिश्रित में मार्सेल ग्रेनोलर्स स्पेन के हैं और होरासियो जेबालोस अर्जेंटीना के हैं। ने फाइनल में जो सैलिस वेरी और नील स्कूपर को यूनाइटेड किंगडम को हराया था। ये दोनों लोग को मिश्रित थे हराया था। प्रश्न नंबर 10 है, 32वां विजय हजारे ट्रॉफी। तो ये विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? ये कर्नाटक जीता है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में जान लेते हैं। कब? तो कौन सा संस्करण था? 32वां संस्करण था। आयोजन कब हुआ था? 21 दिसंबर 2024 से 18 जनवरी 2025। विजेता कर्नाटक थे, 5वीं बार लगातार हुआ है। कप्तान कौन थे? मयंक अग्रवाल थे। उप विजेता विदर्भ था, कप्तान उसके कौन थे? करुण नायर थे। प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला है? स्मरण रविचंद्रन को, ये कर्नाटक के हैं। प्लेयर ऑफ सीरीज किसे मिला है? करुण नायर विदर्भ को। दोनों लोग, ये करुण जो है कप्तान हैं और वो खिलाड़ी थे। 11वां प्रश्न है, कौन फिडे महिला विश्व कप, तो जो महिला विश्व कप फाइनल विजेता कौन जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो फिडे महिला विश्व कप जो फाइनल जीतने वाली पहली भारतीय, ये तो पहली हैं, इसको याद रखिएगा, कौन बनी है? तो ये हो जाएगा दिव्या देशमुख। कौन हो जाएंगी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिव्या देशमुख। 11 का सी करेक्ट हो जाएगा। इनके बारे में जान लेते हैं। ये 19 साल की दिव्या देशमुख ने फिडे महिला चेस वर्ल्ड FIDE 2025 जीतकर इतिहास रच दिया है। वह पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने यह प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबला भारत की टॉप खिलाड़ी कोनेरू हम्पी से था। किससे था? कोनेरू हम्पी से था। अगला है IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो कौन सी टीम है जिसने IPL का खिताब जीता है? तो 12 का हो जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, RBC ने जीता है। RCB ने जीता है। RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए, IPL का फाइनल मुकाबला 3 जून को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया।
इस ऐतिहासिक फाइनल में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर अपना पहला आईपीएल खिताब जीत लिया। पर्पल कैप किसे दिया जाता है? सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले पर्पल कैप दिया जाता है। और किसे मिला यह प्रसिद्धि? कृष्णा को 15 मैचों में 25 विकेट। ऑरेंज कप किसे दिया जाता है? जो सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं। ये साई सुदर्शन को मिला है, 15 मैच में 759 रन बनाए हैं। आईपीएल 2025 मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे मिला? सूर्य कुमार को, एक कुमार है यादव को, सूर्य कुमार यादव को। 2025 का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? टाटा समूह है। पहला संस्करण कब हुआ था? 2008 में। विंबलडन कप 2025 पुरुष एकल, तो कौन है? मेंस में सिंगल एक का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता था पुरुष में? तो ये जीते हैं जैनिक सिनर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, जैनिक सिनर ने। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। पुरुष एकल फाइनल में विश्व नंबर 1 जैनिक सिनर ने 2 बार गत चैंपियन कार्लोस अल्काराज हरा कर पहली बार विंबलडन ट्रॉफी अपने नाम की 32.25 करोड़ पुरस्कार राशि प्राप्त की जाती है। सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है, 1877 से चलता आ रहा है। इसमें खिलाड़ियों को सफ़ेद ड्रेस कोड फॉलो करना अनिवार्य है। पुरुष और महिला को 2000 अंक मिलते हैं ग्रैंड स्मैश जीतने पर। आगे देखते हैं। दिसंबर 2024 में प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 का खिताब किसने जीता है? तो सीजन 11 जो चल रहा है इसका खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? तो जीता हरियाणा स्टीलर्स ने। ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट हो जाएगा। तो प्रो कबड्डी संस्करण कौन सा है? संस्करण 11वां है। चैंपियन हरियाणा स्टीलर्स है, पहला खिताब है इसका। उप विजेता कौन सी है? तो उप विजेता पटना पायरेट्स। प्रश्न नंबर 15 है, ये महिला कौन जीते हैं विंबलडन में? वोमेन सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? ये जीते हैं ईगा स्वियाटेक ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए विंबलडन कप के बारे में कुछ जान लेते हैं। पहला महिला में कौन से जीते हैं? ईगा स्वियाटेक ने अमांडा आसनीमो को हराकर खिताब जीता है। यह पहला विंबलडन खिताब जीता था। उनका 6वां ग्रैंड स्मैश टाइटल है। उन्होंने लगभग 32.25 करोड़ की पुरस्कार राशि हासिल की है। ये देख लीजिए, वरविक और कैटेरिना सिनियाकोवा को, और पुरुष एकल में जूलियन कैस और लाइड ग्लासपुर को। महिला डबल्स में वेरोनिका कुडरमेतोवा एलिसे मोर्टेस को है। प्रश्न नंबर 16 है, जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको किसको मिला है? आइए देख लेते हैं किसको किसको मिला है। तो मनु भाकर को मिला है, डी गुकेश को मिला है, हरमनप्रीत को मिला है, प्रवीण कुमार को। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। 16 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। यह युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा, तो युवा खेल मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैं। प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रमाण पत्र, 25 लाख रुपए नगद पुरस्कार राशि शामिल है। 1991-92 में विश्वनाथ आनंद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, पहले प्राप्त करते थे। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इंडियन जो है क्रिकेट काउंसिल का खिताब किसने जीता है 2025? तो 17 हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो किसने हासिल किया है? तो किया है भारतीय सेना ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री कौन है? खेल एवं युवा मंत्रालय कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। लेह के NDS स्टेडियम में खेलो इंडिया शीतकालीन गेम 2025 का उद्घाटन किया था। इस वर्ष खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का 5वां संस्करण लेह और गुलमर्ग 2 चरणों में आयोजित हुआ है।
प्रारंभिक चरण, यह आयोजन 23 से 27 जनवरी 2025 तक लेह लद्दाख में हुआ था, तो यह हुआ है। दूसरा चरण हुआ था 9 से 12 मार्च 2025 तक गुलमर्ग जम्मू कश्मीर से हुआ है। शुभांकर क्या था? सीन ए सी यानी कि सान हिम तेंदुआ था। अगला है 19 नंबर, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है भारत ने। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, भारत ने जीता है। आइए देख लेते हैं विजेता आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के बारे में। 2025 विजेता कौन था? भारत तीसरी बार हुआ है। उप विजेता न्यूजीलैंड, भारत तीसरी बार जीता है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में भारत विजेता 3 बार हुआ है। 2025 में हुआ था, पहले 2002 में, फिर 13 में, अब 25 में हुआ है। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच किसे मिला है? रोहित शर्मा को। प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड किसे मिला है? सचिन रविंद्र को, न्यूजीलैंड के। गोल्डन बॉल किसे मिला है? मैट हैरी, न्यूजीलैंड को। ये 4 मैचों में कितने विकेट? 10 विकेट। और गोल्डन बॉल किसे मिला? उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेता है, तो गोल्डन बॉल उसे मिलता है। गोल्डन बैट किसे मिला है? सचिन रविंद्र को। कुल कितने रन बनाए हैं? 263। चैंपियन ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले को दिया जाता है। गोल्डन अवार्ड मिलता है, सबसे ज़्यादा जो रन बनाता है उसे मिलता है। आईसीसी चैंपियन 2025 में मेज़बान देश कौन था? पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात। मेज़बान कौन देश था? पाकिस्तान और संयुक्त अरब। संस्करण कौन सा? 9वां है। आयोजन 19 फरवरी से 9 मार्च तक। भारत के सभी मुकाबले कहाँ पर आयोजित किए गए थे? दुबई में। कुल भाग लेने वाली टीम कितनी थी? 8 टीम थी। 20 नंबर प्रश्न है, दलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो 2024 का खिताब किसने जीता है? तो जीता है इंडिया ए ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 4 वर्णों में था ABCD में, तो ए जीता है। इंडिया ए ने दलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीत लिया। मयंक अग्रवाल की कप्तानी में इंडिया ए टीम की आखिरी और फाइनल राउंड में ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली इंडिया सी को 132 रन से हराया है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो किसने हासिल किया है? तो किया है सर्विसेज स्पोर्ट्स काउंटर कंट्रोल बोर्ड या सेना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए, सेना की टीम है। 38वें ग्रीष्मकालीन खेलों का 121 पदक, 68 स्वर्ण, 26 रजत, 27 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष हासिल किया है। राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी जीती। या सेना टीम के 5वीं बार राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी जीती थी। ये 3 टीमें कौन कौन सी शीर्ष पे हैं? पहला है अभी बता ही दिए, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे हरियाणा है। 22 नंबर प्रश्न है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स। तो पैरा गेम्स 2025 शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स है, इसमें कौन से शीर्ष पे थे? शीर्ष पे कौन था? हरियाणा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए, इंडिया में हरियाणा अच्छा प्रदर्शन करते हुए क्या किए हैं? 34 स्वर्ण, 39 रजत, 26 कांस्य पदक पे शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह गेम्स 20 से 27 मार्च 2025 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। कहाँ पे? नई दिल्ली में, जिसमें देश भर के लगभग 1200 पैरा एथलीट भाग लिए थे। कितना भाग लिए थे? 1200। इसको भी याद रखिएगा। कहाँ आयोजित हुआ था? दिल्ली में। कब हुआ था? 20 से 27 मार्च के बीच में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संस्करण कौन सा था? दूसरा है। शुभांकर क्या था? उज्ज्वला है, जिसे गौरैया कहते हैं। और टैगलाइन क्या था? हौसलों की उड़ान। गान, इसका ज्ञान क्या था? गाना जो था, खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। पहले पे हरियाणा, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे उत्तर प्रदेश है। 23 स्वर्ण, 21 रजत, 20 कांस्य के साथ कुल 64। हरियाणा 104, तमिलनाडु 74 और ये उत्तर प्रदेश अपने तीसरे पे 64 पदक के साथ। अगला है, मार्च 2025 में भारत के किस प्रतिष्ठित टेबल टेनिस स्टार ने संन्यास की घोषणा की है? तो संन्यास की घोषणा करते हैं। कौन से हैं टेबल टेनिस? ये हैं ऑप्शन नंबर ए अचंता शरत कमल। ऑप्शन नंबर ए अचंता शरत कमल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, मियामी ओपन चैंपियन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो मियामी जो है ओपन खिताब होता है, किसने जीता है? तो जीते हैं आरना साबालेंका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विश्व के नंबर 1
टेनिस खिलाड़ी आरना साबालेंका बेलारूस की हैं, मियामी ओपन 2025 का खिताब जीता है। फाइनल में उन्हें जेसिका पेंगुला को सीधे सेंटो से 7-5, 6-2 से हराकर अपना पहला मियामी ओपन खिताब अपने नाम किया है। पुरुष एकल खिताब जैबा मेंसिक चेक गणराज्य के हैं। महिला प्रीमियम लीग 2025 फाइनल खिताब किसने जीता है? तो जो महिला प्रीमियम लीग है WPL, तो महिला में किसने जीता है? तो ये जीते हैं मुंबई इंडियंस ने। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। संस्करण तीसरा है। संस्करण कौन सा? तीसरा। पहला संस्करण 2023 में हुआ था मुंबई इंडियंस में। यह टूर्नामेंट 4 स्थानों में खेला गया, बेंगलुरु, लखनऊ, मुंबई और बड़ौदा। ऑरेंज कप नेट साइबर ब्रेट 532 रन। तो ऑरेंज कप किसे दिया जाता है? जो सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं। पर्पल कैप जो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं, अमेलिया केयर को मिला है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला है? नेट साइबर ब्रेट को, जिसे ऑरेंज कप मिला है। प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला है? हरमनप्रीत कौर को मिला है, मुंबई इंडियंस से। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन किसे मिला है? चिनेल हेनरी। प्रश्न नंबर 26 है। खो खो विश्व कप, जो खो खो होता है विश्व कप, पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष और महिला दोनों का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है अपना भारत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए सर देख लेते हैं इसके बारे में। पहला संस्करण था, मेजबान भारत किया था। आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में हुआ था। पुरुष और महिला भारत दोनों में भारत है। उपविजेता नेपाल था पुरुष और महिला में। भारतीय महिला टीम का कप्तान प्रियंका इंगले थी। भारतीय पुरुष के कप्तान कौन थी? प्रतीक वाइकर थे। शुभांकर क्या था? तारा और तेजस। 27 नंबर प्रश्न, इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो पुरुष जो जीते हैं किसने जीता है? तो करीम एल टर्की ने जीता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो इवेंट आयोजन 24 से 28 मार्च को हुआ था, बॉम्बे जिमखाना में किया गया था। टूर्नामेंट अनाहत सिंह ने महिला एकल खिताब जीता है। 28 नंबर प्रश्न है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसने जीते हैं कुल 10 पदक। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए, कुल 10 पदक जीते हैं। 1 स्वर्ण, 3 रजत, 6 कांस्य के साथ। 21वां संस्करण है। पदक तालिका हम देख लेते हैं। पहले पे ईरान है, 9 स्वर्ण, कुल 17 पदक जीते हैं। जापान दूसरे नंबर पे है, कुल 21 पदक जीते हैं। उत्तर कोरिया 13 जीता है। भारत में 10वां पदक जीते हैं, 8वें नंबर पे हैं। भारत कितने पे? 8वें पे है। जनवरी 2025 में आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार किसने जीता है? किसने जीता है? तो पुरुष में ये जीते हैं जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। कौन जीते हैं? जसप्रीत बुमराह। तेज गेंदबाज थे जसप्रीत बुमराह। क्या है? गेंदबाज। प्रतिष्ठित गारफील्ड सोवर्स अवार्ड से नवाजा गया, जो उन्हें आईसीसी पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 के रूप में मान्यता देता है। आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 अमेलिया कैर को मिला, जो न्यूजीलैंड की हैं। FIH जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की मेज़बानी भारत का कौन सा राज्य करेगा? तो भारत का कौन सा राज्य है जो मेज़बानी कर रहा है? तो कर रहा है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ यानी CGF ने अपना नाम बदलकर नया नाम क्या कर रखा है? तो नया नाम उसका क्या हो गया है? तो ये नया नाम हो गया राष्ट्रमंडल खेल। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर है। कौन सा खिलाड़ी 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर है? तो सबसे अच्छा स्थान पे किसका है शीर्ष स्थान पे? तो 32 को हो जाएंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 32 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला है 33 नंबर। 27 साल बाद 61वां ईरानी कप 2024-25 का खिताब किसने जीता है? 27 साल बाद किसने जीता है? तो जीती है मुंबई ने। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये 27 साल बाद जीता है। अजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली मुंबई ने लखनऊ के एकना क्रिकेट स्टेडियम में शेष भारत को हराकर ईरानी कप खिताब जीता है।
शेष भारत के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ थे। ऋतुराज गायकवाड़ थे। प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला है? सरफराज खान को। प्रश्न नंबर 34 है। 13वें आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो कौन से देश में किया जाएगा? किया जाएगा अपने भारत में। कहाँ किया जाएगा? अपने भारत में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है। 35 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 6वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब 2025 किसने जीता है? किसने जीता है? तो अपना भारत जीता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो विजेता देख लीजिए कौन था। एशियाई महिला कबड्डी खिताब भारत विजेता था, उपविजेता ईरान था। 6वां संस्करण है। मेजबान तेहरान और ईरान है। प्रश्न नंबर 36 है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक यानी कि FIG विश्व कप में महिला वाल्ट स्पर्धा किसने कांस्य पदक जीता है? तो कौन से जो हैं जो कांस्य पदक जीते हैं? तो जीते हैं प्रणति नायक ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। देख लीजिए ये जिम्नास्ट थे, प्रणति नायक ने फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक विश्व कप महिला वाल्ट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। आयोजन क्या होता है? अंतल्य तुर्की। टॉप 3 देश जेला हांग ये कौन से स्वर्ण पदक जीते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्लेयर पीच रजत पदक जीते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रणति नायक ये कांस्य पदक जीते हैं भारत के हैं। 37 नंबर प्रश्न है। कौन सा देश फीडे यानी शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश है जो करेगा? 37 का हो जाएगा अपना भारत करेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है भारत ने ट्यूरिन यानी कि इटली में आयोजन विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों 2025 में किसने पदक जीते थे? कितने पदक जीते हैं? कितने पदक जीते हैं टोटल? तो कितने पदक जीते हैं? तो 33 पदक जीते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 33 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। संस्करण कौन सा था? 12वां संस्करण था। आयोजन इटली में हुआ था। कितने वर्ष बाद आयोजन हुआ है? 8 वर्ष बाद। टॉप 3 देश देख लेते हैं। टॉप 3 में पहले पे अमेरिका 65 पदक, कनाडा दूसरे पे, जर्मनी तीसरे पे। टॉप 3 देश हैं। 39 नंबर प्रश्न है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? पुरुष जो एकल खिताब है किसने जीता है? तो जीते हैं जैनिक सिनर ने। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं जैनिक सिनर। इटली के हैं। जर्मनी के एलेक्जेंडर जेलरेव को मात देकर लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल खिताब किसने जीता है? मैडिसन कीज। उपविजेता थे आर्याना सवालेंका। 40 नंबर प्रश्न है। कौन सा जो राज्य है ग्रामीण क्रिकेट लीग तो ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला राज्य बना गया है? तो भारत का कौन सा राज्य है जो बन गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिहार। ये ग्रामीण क्रिकेट लीग जो शुरू कर रहा है कौन सा है? बिहार है भारत का राज्य। कबड्डी विश्व कप 2025 खिताब किसने जीता है? तो कबड्डी जो विश्व कप है कितने जीता है? तो जीता अपना भारत ने। किसने जीता है? भारत ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। आयोजन स्थल कहाँ है? मिडलैंड्स इंग्लैंड। पहली बार एशिया के बाहर हुआ है। संस्करण दूसरा हुआ। पहला इंडिया हुआ था, दूसरा इंडिया के बाहर हुआ। पुरुष वर्ग विजेता भारत, उप विजेता इंग्लैंड। महिला वर्ग में भारत विजेता है, उप विजेता इंग्लैंड है। 42 नंबर प्रश्न है। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में किस पुरुष कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो पुरुष जो टीम है क्या जीता है? स्वर्ण पदक। तो कौन सी टीम है? तो अपना उत्तर प्रदेश ने जीता है। इसको याद रखिएगा। UPSI, UPP, BDO, लेखपाल सभी के एग्जाम लगा है तो ये पक्का है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन आने वाला है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके कर लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। कप्तान थे अर्जुन देसवाल ने के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की। तो कप्तान कौन है? अर्जुन देसवाल। पुरुष कबड्डी टीम 38वां राष्ट्रीय खेल चंडीगढ़ को हराया है, स्वर्ण पदक जीता है। किसको हराया? चंडीगढ़ को। राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में हुआ था। आयोजन तिथि क्या थी? 28 जनवरी से 14 फरवरी। सिद्धांत इसका क्या था? संकल्प से शिखर तक। शुभांकर मौली था। उद्घाटन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने किया था। 43 नंबर प्रश्न।
वनडे क्रिकेट इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जो इस समय क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिए हैं। तो किसको छोड़े हैं? क्रिस गेल। फिर ये कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा बन गए हैं। आइए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। भारतीय क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट इतिहास में 338 छक्के के साथ दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल थे 332 छक्के के साथ पीछे छोड़ दिया था। अब क्रिस गेल तीसरे स्थान पर चले गए, पहले दूसरे थे। तो पहले पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी हैं, 351 छक्के लगाए। पहले पे शाहिद अफरीदी थी, अब दूसरे पर रोहित हो गए, तीसरे पे क्रिस गेल हो गए हैं। राष्ट्रीय खेलों के 39वें सत्र की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो कौन सा राज्य करेगा? तो करेगा अपना मेघालय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो कौन सा देश है जो शीर्ष स्थान पर है? कौन सा देश है? चीन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, चीन। आइए आगे देखते हैं। आयोजन स्थल हार्बिन चीन संस्करण 9वां था। आयोजन तिथि 7 से 14 फरवरी था। शुभांकर था बिनविन यानी कि स्नो खेलो शुभांकर, और नीनी आइस खेलों का शुभांकर था। आदर्श वाक्य था ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। भारत के ध्वजवाहक थे आरिफ खान और भवानी थेकड़ा। पहली बार शामिल खेल स्क्यू पर्वतारोहण थी। पदक तालिका शीर्ष में चीन था, कुल 85 के साथ स्वर्ण पदक, 85 और 32 स्वर्ण, 27 रजत, 26 कांस्य। 10वें शीतकालीन एशिया खेल 2029, तो 29 वाला कहाँ होगा? ट्रोजेना, सऊदी अरब में। ये कुछ देश देख लेते हैं टॉप पदक तालिका में। पहला चीन है, तो चीन कितना है? 85। दक्षिण कोरिया कितना है? 45। जापान 37 पदक जीते हैं। 10 स्वर्ण, 16 स्वर्ण, ये सब याद रखिएगा। एशियाई FI ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? लैंडो नॉरिस ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, मार्च 2025 में पुरुष वर्ग के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो किया गया हरमनप्रीत सिंह को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय हॉकी जगत ने हरमनप्रीत सिंह को पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए प्रतिष्ठित हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार 2024 सम्मानित करके उनकी उत्कृष्ट खेल प्रतिभा और समर्पण सम्मान किया है। 48 नंबर प्रश्न है, 15वें हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? ये जीता है हॉकी झारखंड ने। किसने जीता है? झारखंड ने, हॉकी झारखंड ने। टॉप 3 विजेता चिन्ह देख लीजिए। पहले पे हॉकी झारखंड है, स्वर्ण पदक। हॉकी हरियाणा रजत पदक। हॉकी मिजोरम कांस्य पदक। 49 नंबर प्रश्न है, तो 49 नंबर प्रश्न है, विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2025 पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो शीर्ष स्थान पे कौन है? ये है भारत। कौन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत। तो पदक तालिका हम देख लेते हैं, ये इसको देख लीजिएगा आप कहाँ हुआ था। और ये पदक तालिका में पहले भारत है, दूसरे पे चीन है। पहले पे भारत, दूसरे पे चीन, तीसरे पे अमेरिका है। 50 नंबर प्रश्न है, 12वें हीरो एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी किसने की है? किसने, ये कौन करेगा? कौन करेगा? तो कौन करेगा? तो करेंगे राजगिरी बिहार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें।